हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर अमेजिंग सेशन ऑफ मैथमेटिक्स। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूँ और आपके लिए आज एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूँ, एप्लीकेशन डेरिवेटिव का रोल्स एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। तो बिना सी देरी की शुरुआत करते हैं। देखिए ये थ्योरम्स क्या हैं और कैसे ये में इन पर सवाल पूछे जाते हैं। करते हैं शुरुआत। तो लेट्स बिगिन विद द रोल्स थ्योरम। चलिए, तो रोल्स थ्योरम एक्चुअली एक फंक्शन पे डिफाइंड एक थ्योरम है। कुछ उस पे इनपुट होगा फंक्शन पे, तो एक रिजल्ट आउटपुट हमें देखने को मिलेगा। तो देखते हैं पहले क्या इनपुट या हम कह सकते हैं क्या कंडीशंस हैं जो फंक्शन पहले लगाएंगे, तब जाके क्या रिजल्ट आता है रोल्स थ्योरम के द्वारा। लेट्स बिगिन द रोल्स थ्योरम। तो देखते हैं क्या कंडीशंस पहले हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि किसी फंक्शन पे क्या कंडीशन लगी होनी चाहिए और रोज उस कंडीशन पर क्या रिजल्ट बताता है। तो कंडीशन ये होती है कि जो फंक्शन हमारा एफ एक्स है, कोई फंक्शन है एफ एक्स, मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए टू बी। अगली कंडीशन जो आती है वो आती है कि फंक्शन मस्ट बी डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ए टू बी। ठीक है, तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और स्मूथ होना चाहिए, डेरिवेबल होना चाहिए, है ना, एक शार्प कॉर्नर टाइप का नहीं आना चाहिए। और एक कंडीशन और है इसमें कि फंक्शन की वैल्यू एट द एंड पॉइंट्स सेम होनी चाहिए, यानी कि फंक्शन वैल्यू एट ए और फंक्शन वैल्यू एट बी दे मस्ट बी सेम। ठीक है, तो अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करोगे किसी फंक्शन पर, तो जो रिजल्ट कहता है, रोल्स थ्योरम क्या कहता है, द रिजल्ट सेज दैट, द रोल्स थ्योरम सेज दैट कि देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट सम c between a to b such that f dash c is 0। ठीक है, तो ये हमारा रोल्स थ्योरम है, ये हमारा आउटपुट है कि दीज थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ठीक है, तो अब इसको हम समझते हैं, एक बार इसको रोल्स थ्योरम को जरा अच्छे से समझते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं इसका और समझते हैं कि रोल्स थ्योरम कहना क्या चाह रहा है और ऐसा इसमें ऐसा क्यों कहा। तो लेट्स सी द ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो हमें एक फंक्शन ऐसा ड्रॉ करना है जो ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो मैं बहुत ही सिंपल सा ग्राफ ड्रॉ कर दिखाता हूँ। एक फंक्शन में ड्रॉ किया, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, डेरिवेटिव होना चाहिए और फंक्शन वैल्यू एट ए एंड बी सेम होनी चाहिए। तो ये ए है और ये पॉइंट बी है। देख पाओगे कि फंक्शन वैल्यू एट ए एंड बी दे बोथ आर सेम, है ना, दे बोथ आर सेम। कोई एक्स वैल्यू है, दे बोथ आर सेम है और फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है, कोई ब्रेक नहीं है, स्मूथ ग्राफ है, डेरिवेबल है, कोई शार्प कॉर्नर नहीं है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो थ्योरम क्या कह रहा है कि आपको एक ए और बी के बीच में कम से कम एक ऐसा पॉइंट मिलेगा, कम से कम एक, उससे ज्यादा मिल सकता है, जहां पर एफ डैश सी इज 0। यानी कि जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे उस पॉइंट पर, इस कर्व पर, इस फंक्शन पर, वो टेंजेंट का स्लोप 0 होगा, यानी कि वो टेंजेंट लाइन दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो क्या आप बिना ऑब्जर्व करे, जस्ट सिंपली ऑब्जर्व करेगी, बता सकते हैं बिना कुछ सोचे, बस ऑब्जर्व करके जाइए कि ग्राफ में आपको ऐसा पॉइंट दिख रहा है जहां पे टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पॉसिबल है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 0। बिल्कुल, हाँ, ये रहा वो पॉइंट सर जहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो एग्जैक्टली पैरेलल मिलेगी आपको एक्स एक्सिस, है ना। पैरेलल मिलेगी तो स्लोप का 0 होगा, स्लोप 0 यानी कि एफ डैश सी इज 0। कम से कम एक पॉइंट जरूर मिलेगा, जैसे आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए इसको कि मैं ये अगर ड्रॉ करूँ कि, ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, दोनों की वैल्यू सेम है और कॉन्टिन्यूस है, स्मूथ है, वेरिएबल है, स्मूथ है। तो हमें सी मिलेंगे जहाँ पे
टेंजेंट जो होंगे वो पैरेलल होंगे एक्सिस से, तो पकड़ते कहाँ कहाँ मिलेगी, यहाँ मिल सकता है, यहाँ पे ये हो गया। तो टोटल आपको 3 जगह मिल रहा है यहाँ पे ना, इसको C3 बोल देते हैं, इसको C2 बोल देते हैं, इसको C1 बोल देते हैं। तो सर इस केस में, इस सिनेरियो में हमें 3 पॉइंट ऐसे मिले जहाँ पे f डैश, जहाँ पे डेरिवेटिव 0 है। ठीक है, तो ये हमारा रोल्स थ्योरम है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ठीक है, चलिए, तो रोल्स थ्योरम का एक एक रिजल्ट भी आता है, वो रिजल्ट जल्दी देख लेते हैं हम लोग। तो रिजल्ट ऐसा कहता है, रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि अगर जो हमने एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल किए थे, मान लीजिए कि एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी जो इक्वल है वो 0 के बराबर है, दे आर इक्वल टू 0 से, यानी कि जो हमारा ग्राफ होगा वो एक्चुअली कुछ ऐसा बनेगा, है ना, ए और बी उसके रूट्स कहलाएंगे, 0 कह सकते हैं, रूट कह सकते हैं, रूट्स कहलाएंगे। ठीक है, तो अब आपको एक पॉइंट सी जरूर मिलेगा, रोज वही कहता है कि भैया एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी बराबर होना चाहिए, आपने बराबर रखा और 0 पुट कर दिया, तो आपको एक सी पॉइंट जरूर मिलेगा जहाँ पे स्लोप इसका 0 होगा। ठीक है, टेंजेंट स्लोप एट पॉइंट सी ऑन द कर्व will be will have slope 0, कह सकते हैं कि पैरेलल टेंजेंट टू पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ से एक रिजल्ट ये निकल के आता है कि अगर कोई फंक्शन ए और बी के बीच, ए और बी पे रूट है, उसके रूट्स हैं, तो कह सकते हैं 2 रूट्स हैं, है ना, ये भी कह सकते हैं 2 रूट्स हैं, तो उसके डेरिवेटिव के, फंक्शन के डेरिवेटिव के एटलीस्ट एक रूट तो होगा ही होगा, एटलीस्ट 1 रूट तो होगा। कन्वर्स भी कह सकते हैं, कन्वर्स क्या है कि अगर मान लीजिए कि एफ डैश 0 है ना, और फंक्शन के रूट्स हैं, तो जो एफ एक्स होगा, जो फंक्शन जिसका डेरिवेटिव आया है उसके 2 रूट्स होंगे। अगर एफ डैश 0 है किसी एक पॉइंट पे, और अगर फंक्शन के रूट्स हैं, एफ एक्स के रूट्स हैं, तो जो एफ एक्स होगा उसको 2 रूट्स। तो ये जो रिजल्ट है इसका ध्यान रखिए, है ना, ये आप इसको रोल्स थ्योरम बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता रहा है। ठीक है, चलिए, इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि बिटवीन any two roots of a function, between any two roots of a function which is continuous and divisible, there lies at least one root of its डेरिवेटिव। ठीक, तो ये रिजल्ट आपको लिख लीजिए, बड़े काम का है, प्रॉब्लम्स करेंगे जो हम लोग देखेंगे तो वहां पे यूज होगा। चलिए, ठीक है, तो पहले कुछ रोज थ्योरम पे कुछ प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम देखेंगे कि जेल में सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं रोज थ्योरम पे। चलिए, वेरीफाई करना है आपको, यू हैव टू वेरीफाई द रोज थ्योरम, वेरीफाई रोज थ्योरम। देखिए क्या आप गिवन प्रॉब्लम्स में रोज थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं। तो पहला प्रॉब्लम आपके सामने है, एफ एक्स इज sin x अपॉन e की पावर x इन इंटरवल 0 से पाई। चलिए, ठीक है, अच्छा, तो कंडीशंस पहले सब्सक्राइब कराते हैं। तो कंडीशंस पहली होती है कि सर ये कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, शुड बी कॉन्टिन्यूस इन द क्लोज इंटरवल, कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 0 से पाई। ठीक है, जो ए और बी हमारा है वो एक्चुअली 0 से पाई दिया होगा, ए हमारा 0, बी हमारा पाई। अच्छा, तो क्या ये कॉन्टिन्यूस है, देखते हैं। देखो साइन एक्स तो कॉन्टिन्यूस है, कोई इशू नहीं है, ई की पावर एक्स वो भी कॉन्टिन्यूस है, पर ये आपका डिवीजन फॉर्म लिखा गया है ना, पीडे की फॉर्म लिखा गया, तो जो डिनोमिनेटर दैट शुड नॉट बी 0, किसी पॉइंट पे बिटवीन 0 से पाई ई की पावर एक्स 0 तो नहीं हो रहा सर, ई की पावर एक्स वैसे 0 होता ही नहीं है, तो बिल्कुल ये पीडे की फॉर्म में है, ये भी कॉन्टिन्यूस है, ये भी कॉन्टिन्यूस है, और डिनोमिनेटर इज नॉट 0, है ना, विद गिवन इंटरवल। तो वी कैन से द फंक्शन इज वेल
कॉन्टिन्यूस, इट इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। चलिए बात करते हैं इसके डेरिवेबल की, क्या ये डेरिवेबल है कि नहीं है ना। तो इसको देख लीजिए, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो लेट्स क्विकली डिफरेंशिएट इट। तो जब डिफरेंशिएट करोगे एफ डैश एक्स निकालोगे तो वो आएगा ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर cos x e की पावर x माइनस sin x e की पावर x। ठीक है, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो यहाँ देखोगे आप e की पावर x कॉमन आ जाएगा, cos x माइनस sin x। तो ठीक है ना। तो एफ डैश एक्स निकाल पा रहे हैं हम, जो भी खुद एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन एफ डैश एक्स है वेल डिफाइंड है, इसका डेरिवेटिव पॉसिबल है और वो ये है। ठीक है, आप चाहो तो एक से e की पावर x पा सकते हो। चलिए, तो हमारा फर्स्ट फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस भी है, फंक्शन हमारा डेरिवेबल भी है, डेरिवेबल भी है। अब एक और चेक कर लेते हैं कि सर क्या फंक्शन वैल्यू एट द एंड पॉइंट सेम है, वो भी देख लेते हैं। तो थर्ड कंडीशन देख लेते हैं कि फंक्शन वैल्यू 0 और फंक्शन वैल्यू पाई पे क्या ये सेम है या नहीं है। तो 0 पुट कर देते हैं, तो साइन 0 0 0 अपॉन e की पावर 0 दैट इज सिंपली 0। पाई पुट कर देते हैं, साइन पाई इज अगेन 0 0 अपॉन e की पावर पाई इज अगेन 0, है ना, 0 0। तो बिल्कुल सर ये सेम है ना, फंक्शन वैल्यू एट द एंड पॉइंट इज सेम। तो रोज सर उनके तीनों कंडीशन वेल सेटिस्फाई हो रहे हैं। अब आपको एक ऐसा सी निकालना है, एटलीस्ट एक सी निकालने देख लीजिए 0 से पाई के बीच में, जहाँ पे इसका एफ डैश एक्स 0 आ रहा है। तो बस अब सी की खोज करते हैं, है ना। लेट्स फाइंड दैट सी, लेट्स फाइंड वैल्यू ऑफ सी। क्या करेंगे इसके लिए, जो हमने डेरिवेटिव निकाल रखा है उसको ही 0 के बराबर पुट कर देंगे। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन ई की पावर एक्स इक्वल टू 0। ठीक, तो ई की पावर एक्स नॉन नेगेटिव नंबर है ना, सॉरी नॉन जीरो नंबर है, सॉरी। तो कॉस में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0 हो गया। ट्रांसपोज कर दूंगे तो कॉस एक्स इक्वल टू साइन हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस एक्स और साइन एक्स कब कब बराबर होते हैं, 0 से पाई में। सभी जानते हैं सर कि यहाँ पे जो एक्स आएगा विच इज पाई 4 ओनली, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस साइन की सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है, तो वहां तो सेम होने वाले हैं नहीं। फर्स्ट में सेम होंगे, कहाँ से होते हैं, वी ऑलरेडी नो दिस स्टैंडर्ड वैल्यू, इट इज 45 डिग्री है पाई 4। ठीक है, पाई 4 रेडियन पे ये दोनों आपस में सेम हो जाएंगे। ये सेम होने से हमारा एवरेज क्या हो जाएगा, 0। तो वी गॉट द सी, दैट सी इज पाई 4। ठीक है, जो कि बिलोंग करता है किसके इंटरवल में, 0 से पाई में। क्लियर है। चलिए, तो एक क्वेश्चन आप लोग एज अ होमवर्क ले सकते हैं। ठीक है, अगेन वेरीफाई द रोल्स थ्योरम। क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स का क्यूब, और इंटरवल जो दिया है आपको दैट इज -1 to 1। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस चेक कीजिए, डेरिवेबल चेक कीजिए। ठीक है, और देखिए कि एंड पॉइंट वैल्यू सेम आ रही है। अगर ये तीनों सेट हो रहा है तो आपको एक पॉइंट सी निकालना है। ठीक है, चलिए, तो थोड़ा सा हिंट देता हूँ इसमें कि जो आपको जो मॉड एक्स क्यूब लिखा हुआ है, एक्चुअली इसको आप ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि इसको आप लिख सकते हो मॉड एक्स स्क्वायर इंटू मॉड एक्स, है ना। ठीक है, इसी को तो ये तो मतलब करने पे ये बन जाएगा आपका। अब मॉड स्क्वायर तो आपका स्क्वायर ही होता है ना? क्योंकि मॉड आप लगाओ स्क्वायर पे कैनल लगाओ फर्क नहीं पड़ता। तो ये सिंपली एक्स स्क्वायर इंटू मॉड एक्स हो जाएगा। अब इसको आप डिवाइड कर सकते हो फंक्शन को, इसको लिखोगे एक्स क्यूब व्हेन एक्स इज पॉजिटिव। ठीक है, अब क्योंकि एक्स पॉजिटिव तो है, लेकिन कहाँ तक जाना चाहिए, 1 तक जाना चाहिए। तो एक्स इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन इक्वल टू, एक्स इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि हमारा इंटरवल जो दिया वो इतना ही दिया हुआ। और इट इज माइनस एक्स क्यूब व्हेन एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, तो आप इस फंक्शन को लेकर, इस स्टेप वाइज फंक्शन को लेकर क्वांटिटेटिव डेरिवेबल चेक कीजिए, डेरिवेटिव चेक कीजिए, और देखिए क्या एंड पॉइंट वैल्यू सेम आ रही है। और अगर तीनों सेटअप हो रहा है तो आपको एक पॉइंट सी निकालना है जहां पर एफ डैश सी 0 हो रहा है विद इन इंटरवल -1 to 1। कर लेंगे यहाँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल देखते हैं जेई का। ये सवाल पूछा गया है आपका जेई 2014
4। ठीक है, तो सवाल की लैंग्वेज ऐसी है, एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, द फंक्शन इज डिफाइंड लाइक दिस, एक्स की पावर ए ln x एंड 0, जब x ग्रेटर देन 0 है, जब x इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो स्टेप वाइज फंक्शन डिफाइन किया गया आपके लिए, और बोला गया कि रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर x बिलोंग्स टू 0 से 1। ठीक है, ये इंटरवल दिया हुआ, इफ अल्फा इज व्हाट, तो बताना है कि ये फंक्शन रोल्स थ्योरम फॉलो करेगा, बट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा। ठीक है, ऑप्शन दे देते हैं, तो ऑप्शन आर, ऑप्शन ए अल्फा इज -2, अल्फा इज -1, अल्फा इज 0, अल्फा इज, ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ, तो बेस्ट आंसर बताना है। चलिए ठीक है, तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है ऐसा बोला गया है। हाँ, तो रोल्स थ्योरम की हम पहली कंडीशन देख लेते हैं, पहले तो कॉन्टिन्यूटी, कि सर ये फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूअस, है ना। तो फंक्शन की जो 0 का वैल्यू है दैट इज 0, और 0 के राइट वैल्यू है आर एच एल जो वैल्यू है वो इस फंक्शन से डिफाइन आ रही है, वो हमें निकालना है ना। तो लेट्स स्टार्ट विद कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेते हैं, कॉन्टिन्यूटी ही चेक कर लेते हैं, है ना। अगर इससे आंसर नहीं आएगा तो हम डेरिवेबल चेक करेंगे, है ना, और फिर एंड पॉइंट देख लेंगे, एंड पॉइंट 0 पर 1 पर देखना है हमें। ठीक है, क्योंकि ये जो इंटरवल दिया है वो 0 to 1 दिया है। चलिए कॉन्टिन्यूटी देखते हैं बराबर, तो हमें आर एच एल निकालना है, आर एच एल निकालते हैं, वो 0 बराबर आना चाहिए, है ना, आर एच एल मस्ट बी इक्वल टू 0, तो ये लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x की पावर a इंटू x। अब क्योंकि कोई इन डिफरेंट फॉर्म तो बन नहीं रहा, अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो ये 0 की पावर a इंटू ln 0 अगेन, ये तो माइनस इंफिनिटी होता है, तो ये तो जा रहा है आपका माइनस इंफिनिटी, है ना। ये चीज जो है 0 की पावर a, ये डिपेंड करता है कि a क्या है ना। अगर मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए अगर a पॉजिटिव है, अगर a पॉजिटिव होगा तो 0 की पावर ये 0 को टेंड करेगा, है ना, और 0 इंटू इंफिनिटी एक इनडिटरमिनेट स्टेट आ जाएगी, है कि नहीं। अगर a की वैल्यू लेस देन 0 लेंगे, a की वैल्यू लेस देन 0 लेंगे, नेगेटिव लेंगे, तो ये a नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो हम इसको नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बना सकते हैं, इसको डिवाइड करके, तो ये कैसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा ln x अपॉन x की पावर मॉड। ठीक, अब क्योंकि 10 से 0 पे कर रहे हैं हम लोग, तो ये पॉजिटिव पावर है तो ये 0 हो जाएगा और ये इंफिनिटी हो जाएगा, तो ये इंफिनिटी और ये 0, है ना, ये ओवरऑल समथिंग अपॉन 0 तो ऑफ इंफिनिटी, तो ये तो इंफिनिटी को टेंड करेगा, कहाँ टेंड करेगा, ये इंफिनिटी को टेंड करेगा। ठीक है, और देखते हैं, हो सकता है कि ए हमारा 0 ही हो जाए, तो अगर 0 हो गया तो एनीथिंग पावर 0 इज 1, एनीथिंग पावर 0 इज 1, तो सिंपली ये ln x हो गया, और जब लिमिट लगाएंगे तो ये अगेन टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी। ठीक है, तो हमें तो ये वैल्यू चाहिए थी फाइनाइट नंबर, वो कितना फाइनाइट नंबर चाहिए था, 0 चाहिए था, तो ना तो इससे आएगा ना इससे आएगा, इन दोनों ही केस में इनफाइनाइट आंसर मिल रहा है, वी वांट अ फाइनाइट आंसर। तो हमने पहला केस देखा था जब ए पॉजिटिव था, तो हमने देखा, क्या देखा कि ए पॉजिटिव है, लिमिट पुट करेंगे तो ये जगह 0 टेंड करेगा और ये इंफिनिटी को टेंड करेगा, नेगेटिव इंफिनिटी बोल सकते हैं, तो 0 इंटू इंफिनिटी एक इनडिटरमिनेट स्टेट होती है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिखो ln x अपॉन x की पावर -1, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि अब ए हमारा कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, है ना, और जैसे 0 टेंड करोगे आप, ठीक है, 0 को टेंड करोगे तो ये तो हो गया इंफिनिटी को टेंड कर रहा हो प्रॉब्लम, और व्हाट अबाउट द डिनोमिनेटर, हाँ, ये भी हमारा इंफिनिटी को टेंड करेगा। ठीक है, तो ये हमारा एक इनडिटरमिनेट स्टेट आ रही है, और हमने सीखा है लिमिट में कि जब इनडिटरमिनेट स्टेट आती है, इसी को हम आगे रिड्यूस करके सिंप्लीफाई करके एक
है ना, फाइनाइट नंबर ला सकते हैं। तो फाइनाइट नंबर अगर पॉसिबल है तो वो तभी पॉसिबल है जो हमारा ए क्या हो, डिफरेंशिएट। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी से हमें ये रिजल्ट मिलता है। अब क्या ए पॉजिटिव से हमें आंसर मिल सकता है, देख लेते हैं। हाँ, ये ए था यहाँ पे, अल्फा ने मिली थी, ए ले लीजिए इसको, ए ले लीजिए इसको। तो जो ए था हमारा दैट्स पॉजिटिव, तो यहाँ हमारा नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, ये जीरो है ना, तो पॉजिटिव सिर्फ एक ही है, तो हमारा आंसर यहीं से आ जाएगा, है ना, हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर सबको? ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करेंगे। तब तक मैं अगला सवाल लिखता हूँ। assume a function fx is continuous in interval a to b where a is positive. ठीक, of course b will be greater than a, of course, and differentiable on open interval a to b. ठीक है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है इसमें फंक्शन हमारा साफ साफ रोज थ्योरम की कंडीशन को सत्या कर रहा है, दो कंडीशन में कर रहा है, थर्ड भी देखना पड़ रहा है। शो दैट if f of a upon a equal to f of b upon b, then there exists then there exists there exists a point c belongs to a to b interval a to b such that x c into f dash c is f of c. चलिए, आई होप नोट हो गया होगा आपका। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन को समझिए, थोड़ा सा अच्छा सवाल है। तो ठीक है सर, आपने तीन कंडीशन फंक्शन पर बताई है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, वेरिएबल है, और फंक्शन के एंड पॉइंट वैल्यू तो बताई दी है ना, वही मिस कर रहा है। ठीक है, तो शुरुआत करें तो कैसे करें इसको। अच्छा, ये हमें कंडीशन दी है कि एफ ऑफ ए अपॉन ए, एफ ऑफ बी अपॉन बी। ठीक है, तो कुछ अगर आपको याद होगा पिछली क्लास में जो हम लोग, है ना, जब हम लोग रूट्स देख रहे थे कि भाई फंक्शन के लिए एक पॉइंट पर नेगेटिव एक पॉइंट पॉजिटिव है, तो उस पॉइंट पे हम लोग फंक्शन को डिफाइन करते थे, याद कीजिए। तो आपको फंक्शन की एंड पर वैल्यू नहीं दी हुई है ना, तो हम अगर इसका यूज करके एक फंक्शन बना लें, इन दोनों का यूज करके एक फंक्शन बना लें। ठीक है, जैसे देखो एफ ऑफ ए अपॉन ए, एफ ऑफ बी अपॉन बी, है ना, तो मान लेते हैं लेट ना फॉर्मुलेट और फंक्शन, मान लेते हैं फंक्शन लेते हैं जी एक्स, और वो कुछ और नहीं एफ एक्स अपॉन एक्स है। ऐसा क्यों किया मैंने, ताकि रोज की जो थ्योरम है ना, जो कंडीशन थी तीन, वो तीनों सेटिस्फाई हो जाए। दो तो हो रही है क्वेश्चन में एफ एक्स के, लेकिन थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो इसको ऑब्जर्व करके हम थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। देखो ध्यान से, अगर हम ए पुट करेंगे तो एफ ऑफ ए अपॉन ए आ जाएगा, बी पुट करेंगे हम इंटरवल देते हैं ए से बी, एफ ऑफ बी अपॉन बी हो जाएगा। तो एंड पॉइंट जी एक्स का एंड पॉइंट तो सेम हो गया ना, जी ऑफ ए इक्वल टू जी ऑफ बी हो गया। समझ रहे हो आप? क्वांटिटी देख लीजिए भाई, ऊपर कॉन्टिन्यूस है फंक्शन, एक्स भी कॉन्टिन्यूस है, और नॉन जीरो नंबर लिया हुआ है, जीरो कभी होना नहीं डिनोमिनेटर, तो कॉन्टिन्यूस है। डेरिवेबल, बिल्कुल डेरिवेबल है, फंक्शन डेरिवेबल है, ऊपर वाला भी डिफरेंशिएबल है, नीचे एक्स भी डिफरेंशिएबल है, कोई इशू नहीं है। तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, और एंड पॉइंट वैल्यू इसकी सेम भी है। ठीक है, यानी कि ये जो फंक्शन जी एक्स है सेटिस्फाइड satisfies roles
ठीक है सर। तो अगर ये रोज थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है तो रोज थ्योरम का रिजल्ट जो है वो लगाते हैं। तो रिजल्ट क्या कहते हैं कि रिजल्ट कहते हैं कि जी डैश सी, एक ऐसा सी मिलेगा आपको ए और बी के बीच में जहाँ पे जी डैश सी जीरो होगा, है ना। तो जी डैश सी निकाल लेते हैं। जी डैश सी कैसे निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे ऑफकोर्स। तो डेरिवेटिव कैसे करेंगे, है ना, क्वेश्चन रूल लगा लेते हैं। एक्स स्क्वायर नीचे गया, ये हो गया एफ डैश एक्स इंटू एक्स माइनस एफ एक्स, और ये है ना, ये जो होगा ये आपका जी डैश सी के बराबर होगा। और हम जानते हैं कि कुछ और नहीं, जीरो के बराबर होगा, वेयर सी बिलोंग्स टू ए टू बी बाई रोल्स थ्योरम। तो अब उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव क्वांटिटी है और हमारा इंटरवल में कभी जीरो हो नहीं रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एक्स इंटू एफ डैश एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल जीरो, है ना। अब क्योंकि मैंने पॉइंट जो निकाला उसी पे निकाला था तो बिल्कुल यहाँ एक्स की जगह पे सी लिखना पड़ेगा। एट पॉइंट हमने सी पे काम कर रहे थे, तो यहाँ भी सी लिख दीजिए। देखिए क्या हमारा आंसर आ गया, बिल्कुल आ गया, सी डॉट सी इंटू एफ डैश सी ट्रांसपोज कर देंगे इक्वल टू एफ सी हो जाएगा। समझ रहे। तो हम सवाल को देखा, रोज थ्योरम की फील आई, रोज लगा दिया और आंसर मिल गया। क्लियर है, चलिए जल्दी से नोट करेंगे और फिर मैं अगला क्वेश्चन देता हूँ आपको जो जेयू पूछा गया है। इफ एफ एंड जी आर differentiable function in the interval a to b, a to b interval दिया हुआ है 0 से 1। also f of 0 is 2 is equal to g of 1, g of 0 is 0 and f of 1 is 6। ठीक है, then for c belongs to 0 से 1, ठीक है, ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि 2 times f dash c is g dash c। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, 2 times f dash c is equal to 3 times g dash c। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, f dash c is g dash c। ऑप्शन डी, f dash c is 2 times g dash c। चलिए जल्दी से नोट करेंगे। ठीक, सवाल पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। और ये जो क्वेश्चन है पूछा गया है जेई 2014 में। ठीक है, मेंस का है, मेंस सवाल है। करते शुरुआत। ठीक है, तो एक फंक्शन हमें एफ ऑफ जी दिया हुआ है, डिफरेंशियल फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, जीरो से वन, तो फंक्शन डिफरेंशियल तो कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही इन द क्लोज इंटरवल 0 to 1। ठीक है, और हमें फंक्शन की वैल्यूज दी है कुछ कुछ पॉइंट पे, एंड पॉइंट पे दी हुई है, 0 पे दी हुई है, जी की वैल्यू दी हुई है, दो फंक्शन पे एफ ऑफ जी, इनकी वैल्यू दी हुई है एंड पॉइंट। तो आपको फाइंड करना है कि एक ऐसा सी है बिटवीन 0 to 1 जहाँ पे ये चीज सच होती है। अब इस सवाल रो से कैसे बना, इसमें देखो एक पॉइंट सी है बिटवीन 0 to 1, हाँ है, ठीक है, और जो ऑप्शन दिए वो डेरिवेटिव में दिए हुए हैं, समझ रहे हो। तो रोज की पूरी पूरी फीलिंग आ रही है, रोज की फीलिंग आ रही है। फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा, वो भी दिया हुआ है। ठीक है, एंड पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू वो देखनी पड़ेगी। तो देख पा रहे हो आप, आपको रिजल्ट भी दिया हुआ है ऑप्शन के जरिए। आपको दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रखी है क्वांटिटी और डिफरेंशिएबिलिटी की। थर्ड जो कंडीशन है कि फंक्शन के एंड पॉइंट पे जो वैल्यूज है ना, वो मिसिंग है। तो उसी का ही ढूंढ कर आपको एक फंक्शन तैयार करना है जो कि रोज से अप्लाई करें और बस उसको डिफरेंशिएट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। समझने सवाल, चलिए करते हैं शुरुआत फिर। तो सर एंड पॉइंट पे काम करना है, तो एक काम करते हैं,
यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू लिखते हैं, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू लिखते कितनी है, 2 है। जी ऑफ जी की वैल्यू लिखते हैं कितनी है, दैट इज 0। और एफ ऑफ 1 की कितनी दी हुई, 6। जी ऑफ 1 की कितनी दी हुई, 2 दी हुई। ठीक है, अब एक काम करिए, इनको यूज करके, है ना, क्योंकि देखो भाई डिफरेंशिएट करोगे किसी फंक्शन का और वो इस तरह से आंसर दे तो समझ में आ रहा है कि क्या, सर ये लीनियर फॉर्म लिखे गए हैं, है ना, a टाइम्स f of x प्लस b टाइम्स g of x इक्वल टू 0, ऐसा कुछ फंक्शन बनाया गया है। ऑफ कोर्स ऑप्शन देख के मालूम पड़ रहा है। तो ऐसा कुछ फंक्शन बनाइए f x और g x का लीनियर फॉर्म में, ताकि एंड पॉइंट पे 0 पर और 1 पर उस नए फंक्शन की वैल्यू सेम हो जाए। ठीक है, तो देखो ध्यान से। हाँ, तो अगर मैंने क्या करता हूँ, अगर मान ली मैं ऐसा करता हूँ कि f of x, ठीक है, -2 टाइम्स g of x करता हूँ, तो देखते हैं जब मैं 0 पुट करूंगा तो f of 0 g of 0 2 माइनस 2 टू 0 0 जाएगा, 2 माइनस 0 2 आ जाएगा, तो इधर से वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, इसको हम अच्छे से बोल देते हैं। वहां देखिए क्या वैल्यू आती है, जब वन पुट करोगे तो एफ ऑफ 1 हमारा 6 के बराबर है, जी ऑफ 1 हमारा 2 के बराबर है, 6 माइनस 2 टू 4, 6 माइनस 4 दैट इज 2। तो बिल्कुल हमारा जो एच ऑफ ए है यानी कि एच ऑफ 0 है, और एच ऑफ बी यानी कि एच ऑफ 1 सेम आ रहा है। तो हमने फंक्शन बनाया है जो कि बिल्कुल लीनियर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो वो कॉन्टिन्यूस भी होगा, डिफरेंशियल भी होगा, और एंड पॉइंट पे यानी 0 पे 1 पे सेम है। रोल्स थ्योरम मैंने सेटिस्फाई करा दिया। ठीक है, तो रोल्स सेटिस्फाई कराते ही अब रिजल्ट लिखना है बस कि सर इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो एक पॉइंट सी पे बिटवीन 0 टू 1 क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको, एच डैश सी निकाल लीजिए, तो एफ डैश सी माइनस 2 टाइम्स जी डैश सी इज इक्वल टू 0। तो आई थिंक ऑप्शन मैच हो जाएगा आपका, है ना, एफ डैश सी ट्रांसपोज कर देंगे इसको, तो 2 टाइम्स जी डैश सी बराबर आ जाएगा ऑप्शन में डी। ठीक है, कैसा लगा सवाल, है ना। आई होप रोल्स थ्योरम समझ में आ रहा है। रोल्स थ्योरम लगा कैसे रहे हैं, है ना, इसकी गुत्थी खुल रही होती है। ठीक है, अगर खुल रही है तो एक एडवांस का सवाल करके दिखाइए। चलिए, ठीक है, ये एडवांस 2006 का सवाल है। तो आप नोट कीजिए, मैं सवाल लिखता हूँ। इफ एफ एक्स इज ट्वाइस differentiable such that f of a, है ना, twice differential function, f of a is 0, f of b is 2, f of c is -1, f of d is 2 and f of e is 0. ठीक है, where a is less than b less than c less than d less than e, इस यानी कि a b c d जो है वो ऑर्डर में है, सबसे छोटा ए हो, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई। अच्छा, और क्या बोला गया, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ gx which is f dash x का होल स्क्वायर प्लस एफ एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स। ठीक है, ये सवाल आपका जे का है, एडवांस इन इंटरवल ए टू बी। चलिए पहले से नोट करेंगे। ठीक है, चलिए सवाल समझते हैं एक बार अच्छे से। तो फंक्शन हमारा है ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, यानी कि इसका एक डेरिवेटिव का भी उसका सेकंड डेरिवेटिव भी पॉसिबल है, और डेरिवेटिव पॉसिबल पे कंटिन्यूस हो गया ऑफ कोर्स, है ना।
अगर एक डेरिवेटिव पॉसिबल है तो एफ एक्स कॉन्टिन्यूस होगा, सेकंड डेरिवेटिव पॉसिबल है तो उसका एफ डैश कॉन्टिन्यूस होगा। ये सब जानते हैं बेसिक कंसेप्ट। और क्या बोला गया कुछ, अच्छा ए और बी हमारे क्या है, एंड पॉइंट है। हाँ एंड पॉइंट तो है ए और बी, लेकिन इनके बीच में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, बी दिया हुआ है, सी डी, हाँ ए और ई दिया हुआ, सॉरी ए और ई दिया हुआ, यहाँ पे ई ले लेते हैं। ठीक, अब सही। अच्छा, फंक्शन की वैल्यू दी हुई है, चलो वो भी कुछ प्लॉट करके देख लेते हैं तो क्या बताना चाह रहा है ये। ए पर तो जीरो ही है, ठीक है। बी पर टू है, हमारा तो यहाँ पे टू होगा। सी पर -1 है, ये नीचे होगा। डी पर अगेन टू आ गया, सेम वैल्यू आ गई, एक ही लाइन पे आ गई। ई पर अगेन जीरो आ गया। ठीक है, तो कुछ अगर हम फंक्शन ड्रॉ करना चाहें, कुछ अगर फंक्शन ड्रॉ करना चाहोगे तो कुछ ऐसा बनता नजर आएगा। ये कॉन्टिन्यूस है, दूसरे कॉन्टिन्यूस है ना, तो एक रफ डायग्राम ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअल फंक्शन ऐसा हो जाए ना हो, बाकी बात है, पर एक रफ आइडिया हमें ऐसा नजर आ रहा है कि फंक्शन जो होगा ना ऐसे जरूर होगा। तो इस फंक्शन का यानी कि एफ एक्स का हैज एटलीस्ट एक, दो, तीन, चार, फोर रूट्स, या जीरो बोल दीजिए, फोर जीरोस, समझ रहे? फोर तो होंगे ही होंगे, ज्यादा सकते हैं, फोर तो होंगे ही होंगे, मिनिमम तो फोर है इसके। अच्छा, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन तो हमें यहाँ से मिल गई। आगे बढ़ते हैं। सवाल क्या पूछा, कह रहा है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस और जीएक्स, कुछ इस तरह से जीएक्स लिखा हुआ है। अब इसको आपको ऑब्जर्व करना है और मुझे बताना है कि ये किसका डेरिवेटिव लग रहा है ना? तो बिल्कुल दिमाग लगाइए कि किस फंक्शन का एफ एक्स सी है, कुछ अजीब तरह से लिखा गया है, उसका डेरिवेटिव ये बन जाए, है ना? हाँ, हिंट देता हूँ, हिंट इसका क्या है कि आप इसमें प्रोडक्ट रूल देख सकते हैं लगा हुआ है। तो बिल्कुल सही कहा आपने, ये जो फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव लिखा गया है ये कुछ और नहीं है, एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव लिखा गया। क्योंकि जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो पहले से डेरिवेटिव करेंगे कीपिंग दिस एज कांस्टेंट, तो एफ डैश इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसको कांस्टेंट रखेंगे, इसको डेरिवेटिव करेंगे तो एफ डबल डैश आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये जो फंक्शन है ना, इसका डिफरेंशिएट करने पर हमारा जीएक्स बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन है। अच्छा, आगे बढ़ो। अब अगर मान लीजिए कि एफ एक्स के तो चार रूट है ना, चार जीरोस है इसके, बट अबाउट एफ डैश एक्स, याद है मैंने स्टार्टिंग में आपको रोज फिल्म के दौरान बताया था, आपको एक नोट लिखवाया था, है ना, कि अगर एफ एक्स के चार जीरोस हैं उसमें एक कम जीरो होगा एफ डैश एक्स, मिनिमम एक कम जीरो, यानी थ्री जीरो हो सकते हैं। अच्छा, मैक्सिमम कितने जीरो पॉसिबल होंगे इन प्रोडक्ट के, हो सकता है कि इसके चार अलग इसके तीन अलग है, तो प्रोडक्ट में लिखा गया, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो एच एक्स है ना, हैज, है ना, समथिंग सेवन रूट्स तो हुई होंगी, कह सकते हैं। ठीक है सर, इसके चार रूट हम कह सकते हैं मिनिमम है, इसके तीन रूट कह सकते हैं मिनिमम है, तो सेवन रूट इसके मिनिमम हो सकता है इसके एच एक्स। ठीक है सर, ये तो एच एक्स है। अब आपने कहा कि एच डैश एक्स जो है ना वो जेस के बराबर है, और जिसके रूट्स के बारे में पता करना है, जिसके रूट्स के बारे में, जिस जेस के बारे में हमें पता करना है वो बताना है। तो अब एक फंक्शन है उसका सात रूट्स है मिनिमम, तो उसके डिफरेंशिएट जो उसका डेरिवेटिव होगा उसके मिनिमम कितने रूट्स होंगे, एक कम, यानी कि सिक्स रूट्स। समझ रहे? तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, सिक्स। ठीक है, कितना बेहतरीन सवाल है, ज्यादा पेन चलाना नहीं पड़ा और आंसर हो गया। ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे, और एक और सवाल है, एक और एडवांस सवाल आप करेंगे। एडवांस क्वेश्चन थोड़े कंसेप्ट चलता है पर आसान है। आई होप आप सभी को कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। तो एक सवाल करेंगे 2004 का। सवाल कुछ ऐसा है कि एक फंक्शन पी एक्स है, 51 इंटू एक्स की पावर 101 माइनस 2323 एक्स की पावर 100 माइनस 45 एक्स
प्लस 1035। ठीक है, तो कह रहा है यूजिंग रोल्स, रोल्स को यूज कीजिए, रोल्स को और प्रूफ कीजिए, प्रूव दैट at least one root, at least one root of px lies in interval 45 to the power 1 over 100, comma 46। जल्दी से नोट करेंगे। ठीक, हाँ, तो सवाल समझें एक बार। एक फंक्शन दिया हुआ है, बड़ा ही खतरनाक दिया हुआ है, वैल्यू को ढूंढना तो बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होगा, साफ साफ नजर आ रहा है। तो हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है, लेट्स सी। ठीक है, चलिए, ये हो सकता है कुछ कंसेप्शन हो उसके अंदर। अब रोल्स इसमें अप्लाई करना है हमें, साथ साथ बता दीजिए कि रोल्स अप्लाई करना ही करना है, कुछ और नहीं करना, आपको डायरेक्शन दे दी इसमें, रूल्स अप्लाई करना है और प्रूव करना है कि एटलीस्ट एक रूट तो मिलेगा मिलेगा विद इन इंटरवल। तो आई थिंक आपको याद होगा, ठीक है, क्या कि रूल्स अगर एक रूट अप्लाई करना है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस वेरिएबल होना चाहिए, फंक्शन वैल्यू एट द एंड पॉइंट सेम होनी चाहिए, समझ रहे हो। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो हम कह देंगे, है ना। लेकिन कहना, सवाल देखने तो आसान लग रहा है लेकिन करना मुश्किल है। आप जैसे वैल्यू पुट करोगे इसमें, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, और ये पुट करोगे, ठीक है, तो आप देखोगे, देखो जब ये वैल्यू पुट करोगे आप तो ये 101/100 हो जाएगा। चलो ये तो कट जाएगा, सिंपली आ जाएगा। 101/100 ये तो सॉल्व होगा ही नहीं, तो ये सॉल्व होगा नहीं, तो ये हमारा, है ना, इंटीजर आंसर देगा नहीं। 46 पुट करोगे तो हाँ बिल्कुल इंटीजर आंसर मिलेगा। भाई 46 पुट करना बड़े आसान काम नहीं है, 46 कौन पुट करेगा। सवाल तो अच्छा दिया है लेकिन सवाल इस तरह तो नहीं होगा, इस तरह करोगे तो करते रह जाओगे, है ना, क्योंकि हमें तीनों कंडीशन चेक करनी है, कॉन्ट्रेरी है, डिफरेंशिएबल है, नो डाउट। ठीक है, लेकिन क्या बात क्या, है ना, बट अबाउट द थर्ड कंडीशन, फंक्शन वैल्यू एट द एंड पॉइंट सेम है कि नहीं, वो चेक करना बड़ा ही टीडियस टास्क होता है। चलिए इस सवाल को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, है ना, इसको अपने मुताबिक आसान करने का प्रयास करें। ठीक, चलिए तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं अगर ये फंक्शन दिया हुआ है तो ट्राई करते हैं कि इस फंक्शन, ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये किसी का डेरिवेटिव दिया हुआ है मान लेते हैं, तो वो डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, जिस फंक्शन डेरिवेटिव है वो फंक्शन कैसे निकालोगे। तो ऑफकोर्स हम यू डू इंटीग्रेशन, है ना, इंटीग्रेशन कर दोगे सबका। जैसे इंटीग्रेशन करोगे, मान लीजिए कीवर्ड्स निकाल, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है, 51 बाहर, ये हो गया x पर 102 अपॉन 102, ये कांस्टेंट है बाहर, x पर 101 अपॉन 101, ये कांस्टेंट है, और फिर बाहर x पर 1 है, इस पर 2 अपॉन 2 हो जाएगा, और ये जगह 1035 इंटू एक्स। ठीक है, अब आप कहोगे सर इसमें तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन सी भी लगाओ, है, लेकिन हम इससे इंटरेस्ट इस पे है ना बेटा, इसका डेरिवेटिव करोगे तो सी का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इतना ही मान चलो, तो मान लो ये फंक्शन है। अच्छा, अब ये फंक्शन है, तो क्या ये फंक्शन पॉलिनोमियल है, बिल्कुल पॉलिनोमियल है, साफ साफ नजर आ रहा है हमें, कुछ इसमें कैलकुलेशन भी कुछ कैंसिलेशन भी हो रहा है, जो कि देखने में अच्छा लगेगा फंक्शन हमारा। अच्छा अब सर, अब क्या इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूटी डेरिवेटिव आप कह रहे हैं बिल्कुल है, पॉलिनोमियल है, कॉन्टिन्यूस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा, एंड पॉइंट पे अगर वैल्यू सेम आ जाए इस पर तो बात बन जाएगी, है ना, क्योंकि ये इसका डेरिवेटिव है। ठीक है, तो एक पॉइंट सी पक्का मिलेगा कि रोज फॉलो कर जाएगा। तो एंड पॉइंट पर बस चेक करना है, लेट्स चेक द वैल्यू ऑफ क्यू एट 45 रेज़ टू पावर 100 1 अपॉन 100। जैसे पुट करोगे तो क्या क्या जाएगा, ये जाएगा 45 रेज़ टू पावर 102 अपॉन 100, 45 रेज़ टू पावर 101 अपॉन 100, 45 by 2, 45 रेज़ टू पावर 2 अपॉन 100,
प्लस 1005 इंटू 45/1/100। ठीक है, कुछ सिंपलिंग कर लेते हैं जिससे ही कट रहा है 50,000। अब ये 45/1 है ना, जब इसको ऐसे रहने दीजिए क्योंकि ऑब्जर्वेशन देखोगे तो काम की चीज आ जाएगी। ऐड करोगे इनको तो ये हो जाएगा 102/100। यहाँ पे लिखा हुआ है 102/100। ये पॉजिटिव टर्म है, ये नेगेटिव टर्म है, पूरा पूरा सेम सेम है। इसको देखेंगे ध्यान से तो ये तो 23 इंटू 45/101/100 है ना। तो हो सकता है कि इसको भी हम 45 इससे निकाल सकते हैं, है? तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे सर ये कुछ और नहीं, ये 23 इंटू 45 ही लिखा हुआ है। तो एक 45 यहाँ से निकल आएगा, है ना। इसको लिख दोगे आप 23 इंटू 45। एक 45 निकाल दिया आपने, जैसे पावर ऐड करने पे ये क्या हो जाएगा 101/100। वो यहाँ बांट लिया, ये पॉजिटिव टर्म है, ये नेगेटिव है, तो नेट आंसर कितना आ गया 0। ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू एट वन एंड पॉइंट हमने 0 निकाल ली। अब फंक्शन की वैल्यू एट अनदर एंड पॉइंट निकाल के देख लेते हैं। तो ये क्या 46 की पावर 102 अपॉन 2 माइनस 23 इंटू 46 की पावर 101 अपॉन माइनस 45 46 की पावर 2 अपॉन 2 1035 इंटू 46। ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे, स्पेस थोड़ा कम है यहाँ पे। ठीक है, डन। चलिए, तो हमें निकालना है कि अब 46 पे वैल्यू 0 आ जाए तो बात बन जाए, है ना। देखते हैं क्या 46 0 आ रहा है किसी ने किया अभी तक। देखो हाँ बिल्कुल, इसको लिख सकते हो क्या 46/2, है ना, 23 होता है। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये पावर 102 हो जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल। आगे आ जाओ, 45 इंटू 46 की पावर 2। सर अभी इसको आपने लिखा था 23 इंटू 45, है ना, 23 इंटू 45 लिखा था यहाँ से। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको लिखोगे 46 अपॉन 2। ये हो गया 46 स्क्वायर इंटू 45 अपॉन 2। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, यानी कि Q एट 46 इज ऑल्सो 0। तो यानी कि अब तीनों कंडीशन हमारे फंक्शन की रोल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई हो चुकी है, यानी कि जो इसका डेरिवेटिव होगा हेंस Q डैश x, जो कुछ और नहीं, जो हमारा गिवन फंक्शन था, है ना, क्या Px will be 0 at for ना at least for one value of c within the interval 45 की पावर 1/100 कॉमा 46। समझ रहे सवाल, तो ये सवाल थोड़ा सा अच्छा सवाल था, है ना। ठीक है, बिल्कुल, कैलकुलेशन को भी आसान कर दिया, लेकिन तब थोड़ा सा कंसेप्ट आपने समझा, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई किया फंक्शन को। चलिए, तो ये सवाल हमारा ये एडवांस। ठीक है, एक क्वेश्चन आप होमवर्क ले सकते हैं जल्दी से, फिर हम लोग नया टॉपिक करेंगे, लेवरेज छोड़ेंगे। तो जल्दी से आप होमवर्क क्वेश्चन ले सकते हैं। ये भी पूछा गया आपका जेई मेंस में 2020। ठीक है, सवाल कह रहा है कि इफ सी इज अ पॉइंट एट विच रोल्स थ्योरम holds for the function ln x square plus a upon 7x,
इन द इंटरवल 3 to 4। ठीक है, एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि रोल्स सर हमको फॉलो कर रहा है। ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन फाइंड एफ डबल डैश सी इज। सवाल एकदम यहाँ तो समझ में आ गया सवाल, है ना? अचानक से सवाल चेंज हो गया। एफ डबल डैश सी की वैल्यू क्या हो सकती है? ऑप्शन दे रहा हूँ 1/12, -1/12, √3/7, and last option is -1/20। ठीक है, तो ये सवाल आप देखिए। चलिए कुछ हिंट दे देता हूँ, फिर आप उसको बाकी प्रैक्टिस भी करते। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक फंक्शन दिया हुआ रोज में अप्लाई कर रहे हैं, तो उसको पहले अप्लाई तो करिए, देखते क्या आता है। तो पहले तो ये जो ए फंस रहा है इसको निकाल लीजिए पहले तो ऑफकोर्स, है ना? कॉन्टिन्यूस तो है ही ये फंक्शन, ये 3 to 4 पॉजिटिव नंबर है, कॉन्टिन्यूस तो है ही है, क्योंकि इसके जो अंदर को पॉजिटिव नंबर मिलेगा, लॉग कहीं नॉट डिफरेंट हो नहीं रहा, तो कॉन्टिन्यूटी रहेगी, डिफरेंशिएबिलिटी भी हो जाएगी, रेडो करोगे निकल आएगा। एंड पॉइंट पे वैल्यू देख लेते हैं, है ना? उसी से हमारा ए निकल आएगा। तो एल एन एक्स स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर हो जाएगा, 9 प्लस ए अपॉन 21 इज इक्वल टू एल एन 16 प्लस ए अपॉन 28। अब दोनों तरफ एल एन है, यू कैन रिमूव देम, हटा दीजिए। ठीक, ये कट रहा है, 7 3 प्लस 9 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 36 प्लस 4a इज इक्वल टू 48 प्लस 3। ट्रांसपोज करने पर 4a माइनस 3a इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। ए कितना आता है? 12। ठीक है, ये तो 12 आ गया, है ना? अब ए 12 आ गया तो अब बस डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करना है। हाँ, आई थिंक इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पे सी की बजाय ए है दिया। हाँ बिल्कुल सही, सी आसान से कैसे आ जाएगा इसमें, क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, तो ए निकल गया है, अब हमें एफ डबल डैश ए निकालना है ना? आई थिंक अब ये क्वेश्चन डुएबल है। ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे आप, है ना? आराम से कीजिएगा तरीके से, चिन्ह लगाएंगे फिर क्वेश्चन टू लगाएंगे। ठीक है, और इसको सिंप्लाई कीजिएगा, सिंप्लाई करने के बाद उस फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट कीजिएगा और ए वैल्यू फिट कीजिएगा। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, ज़्यादा खास कैलकुलेशन में नहीं मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, जल्दी से नोट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ उसको LMVT, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। जल्दी से नोट करेंगे। चलिए, जैसे कि रोल्स में आपने देखा कुछ कंडीशंस थी, है ना? रोल्स और लैग्रेंज दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर है थ्योरम। जो लैग्रेंज वो रोल्स का एक कह सकते हैं कि एक जनरलाइज्ड फॉर्म है, तो कंडीशन सारे वही मिलेंगे आपको, है ना? बिल्कुल, तो पहले कंडीशन वही मिलेगी, क्या मिलेगी सर? एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन इंटरवल ए टू बी, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल या डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल ए टू बी। अब जो थर्ड कंडीशन है ना, उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली रिजल्ट जो आता है वो क्या रिजल्ट आता है? रिजल्ट ये आता है कि जो एफ डैश सी, एक ऐसा सी मिलेगा, देयर एग्जिस्ट अ सी, देयर एग्जिस्ट अ सी, देयर एग्जिस्ट अ सी, at least one C belongs to open interval A to B such that f dash C is nothing but f of B minus f of A on B minus A। ठीक है, तो जो रोज था उसको थर्ड पॉइंट हटा के थर्ड कंडीशन को हटा दी गई है और उस थर्ड को रिजल्ट में ही इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। समझते कैसे किया हमने? तो अगर हम ज्योमेट्रिकल में देखेंगे फिर से ज्योमेट्री समझेंगे, तो एक फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस है, डेरिवेबल है, अब उसके एंड पॉइंट वैल्यू सेम होने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए फंक्शन, ठीक, एक ही फंक्शन है, ए पर और बी पर फंक्शन सेम,
वैल्यू सेम होने की जरूरत नहीं है, है ना? इतना ले लीजिए भी समझने के लिए, बाकी सवाल आगे क्लोज कर सकते हैं। तो अगर आप इसकी बात करते हैं तो ये तो आप जानते हैं पहले से, सर ए और बी, ए कॉमा एफ ऑफ ए, बी कॉमा एफ ऑफ बी, इनको ज्वाइन कर दीजिए अगर आप, है ना? और ये इसी का ये तो स्लोप लिखा हुआ है ना? y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है? तो ये क्या है? ये है बी कॉमा एफ ऑफ बी पॉइंट है, तो ये ए कॉमा एफ ऑफ ए, ठीक है? तो ये कुछ फॉर्म में इस सीकेंड का स्लोप है, इसका स्लोप दिया हुआ है। आई होप अब क्लियर हो गया होगा आपको आइडिया कि सर आपको एक ऐसा सी ढूंढना है ए और बी के बीच में जिसका स्लोप इस लाइन के स्लोप के बराबर हो, यानी इसके पैरेलल हो। तो पैरेलल ड्रॉ करते जाइए, देखिए कहाँ पे जाओगे आपको एक पैरेलल लाइन यहाँ मिल जाएगा, समझ पा रहे हैं? इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम है, और ये जो पॉइंट होगा ये हमारा सी, ठीक है? तो ये हमारा लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम कहलाता है। लैग्रेंज ने इसको रूल्स को जनरलाइज कर दिया और लैग्रेंज मीन थ्योरम तैयार हो गया। सब कुछ वही है, कुछ भी फर्क नहीं है, सिर्फ लास्ट कंडीशन हटा दी गई है और उसकी जगह पे रिजल्ट में ही उस चीज को इनकॉर्पोरेट कर दिया गया, ठीक है? अगर समझ में आ गया है तो एक छोटा सा वर्क करके दिखाएंगे जल्दी से। तो डायरेक्टली लेते हैं, पीवाई पे लेते हैं जल्दी से। एक सवाल जो जेई पूछा गया पहले से ऑलरेडी, जेई मेंस 2020 पूछा गया रिसेंटली। सवाल है कि इफ द टेंजेंट टू एफ ऑफ एक्स, है ना, टू द कर्व एफ ऑफ एक्स which is x ln x, ठीक है, where x is positive, x is greater than 0, positive, at a point c comma f of c, at a point c comma f of c is parallel to line segment joining 1 comma 0 and e comma t, then c is, options are e minus 1 upon e raised to power 1 upon 1 minus e raised to power 1 upon e minus 1, 1 upon e minus 1। जल्दी से नोट करेंगे। ठीक है, तो सवाल ऐसा कह रहा है कि फंक्शन गिवन है हमें, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो इनपुट होगा पॉजिटिव होगा, एक पॉइंट सी को एफ ऑफ सी है जिस पर, चलिए, तो एक पॉइंट सी कोमा एफ सी है, ठीक है, जिस पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो वो टेंजेंट पैरेलल होगा द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट 1 कोमा 0 एंड ई कोमा, ठीक है? अब इस सवाल को अगर आप फील करोगे, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 1 कोमा 0 एंड ई कोमा, ठीक है? तो लैग्रेंज सिंपल बात की बात है, पहले देखते हैं ये जो 1 कोमा 0 है और ई कोमा ई है, ये क्या कर्व पर तो नहीं है, तो क्या करेंगे, जो आप 1 पुट करोगे तो 1 इंटू एल एन 1, 1 इंटू एल एन 0 होता है, 1 इंटू 0 0, तो 0 बिल्कुल लाइक कर रहा है फंक्शन पे। ई कोमा ई इंटू एल एन ई 1 होता है, ई इंटू 1 ई हो जाएगा, है ना? तो ये दोनों ही पॉइंट हमारे कर्व पर लाई कर रहा है, ये ए है, ये एफ ऑफ ए है, ये बी है और ये एफ ऑफ बी है, समझ रहे हैं? कह रहा है जो सी पॉइंट है वो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है और उस पर जो टेंजेंट ड्रॉ होगी वो पैरेलल होगी टू द लाइन ज्वाइनिंग एंड पॉइंट्स, है ना? ये कहीं ना कहीं लैग्रेंज की ही
जो लैग्रेंज का जो आउटपुट आता है ना, जो रिजल्ट आता है उसी को बता रहा है। अच्छा ठीक है, लैग्रेंज की कंडीशन क्या थी कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो क्या ये कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशियल फंक्शन नजर नहीं आ रहा? बिल्कुल है सर, x इंटू ln x, क्योंकि x पॉजिटिव है तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड तो हो नहीं रहा, कॉन्टिन्यूअस है और वेरिएबल भी है। तो सीधे क्यों ना हम रिजल्ट ये पाई कर देते हैं कि सर एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए, हाँ यहाँ आसपास दिख रहा है आपको, तो ये हो गया ई माइनस जीरो अपॉन ई माइनस वन। समझ रहे हैं? एफ डैश सी क्या होता है, फंक्शन को डेरिवेटिव कीजिए और सी अपॉन पुट कर दीजिए। तो अगर एफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो भाई द प्रोडक्ट रूल मिल जाएगा एक्स बाई एक्स प्लस एल एन एक्स। तो एफ ऑफ सी एफ डैश करेंगे ना, एफ डैश सी कितना आ जाएगा, दैट इज वन प्लस एल एन सी। इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, है ना, ये तो बहुत सेम थी। वन प्लस एल एन सी इज इक्वल टू ई अपॉन ई माइनस में करेंगे, यहाँ से सी निकालेंगे, एल एन सी आ जाएगा ई अपॉन ई माइनस वन, ट्रांसपोज करने पर वन पे माइनस में आ जाएगा। एलसीएम लेंगे आप तो ई माइनस ई प्लस वन, वन अपॉन ई माइनस वन आ जाएगा। अब एल एन सी इसके बराबर है तो लॉग को हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर देंगे, बेस आगे चला जाएगा, सी आ जाएगा ई की पावर वन अपॉन ई माइनस। देखिए ऑप्शन मैच हुआ क्या? हाँ, ऑप्शन मैच हुआ सी। ठीक है, चलिए, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन नाउ। दिस इज ऑल अबाउट द रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंज थ्योरम। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आप लोग ऐसे होमवर्क ले सकते हैं, जल्दी से देख लीजिए। होमवर्क क्वेश्चन आप लोग लैग्रेंज पे करके जाइएगा और फिर इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जल्दी से लिखेंगे होमवर्क बेस्ड ऑन यूजिंग लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम। जल्दी से करेंगे नोट और वो ट्राई करेंगे आप घर पर। इफ ए इज लेस देन बी, there exists C in open interval A to B such that 3C square equal to A square plus AB plus B square। ठीक है ना, इसको शो कर लीजिए, शो दैट। अच्छा, ये प्रूफ करना आपको, ये गिवन है और ये प्रूफ करना। अगला नोट करेंगे यूजिंग एम, है ना, यूजिंग एलएमबीटी करना है आपको। अगला नोट करेंगे प्रूव दैट mod cos A minus cos B mod less than equal to mod of A minus B। थर्ड प्रूफ करेंगे, प्रूव दैट tan x is greater than x, है ना, for all x belongs to open interval 0 से पहले। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे आप लोग। लैग्रेंज के सवाल है, थोड़ा हिंट दे देता हूँ आपको मैं। पहले क्वेश्चन अगर जहाँ देखोगे तो मैंने फंक्शन नहीं दिया आपको, लैग्रेंज बोल दिया है तो फंक्शन कहीं ना कहीं आपको यहीं से ढूंढना पड़ेगा। लैग्रेंज का आउटपुट कहाँ आता है, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी, पहले से अभी देखा था पिछले सवाल में हमने। तो यहाँ फंक्शन कैसा रखें, है ना, एफ डैश सी, समझ रहे हो आप, वो यहाँ से मालूम पड़ेगा किस फंक्शन का एफ डैश करने पे ये आता है। ठीक है, दिमाग लग रहा होगा कि सर एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब लोगे आप, इसका डेरिवेटिव थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा, है ना, सी पुट कर दोगे थ्री सी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको यूज करके लैग्रेंज लगा दीजिएगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल है, कोई इशू नहीं है। अगला क्वेश्चन, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको आप, तो क्या मिलेगा, मॉड में cos a माइनस cos b अपॉन मॉड a माइनस b। सर ये जो चीज है ये कहीं देखी देखी लग रही है, मैं कौन सी क्वालिटी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। क्या सर ये सर कुछ और नहीं, ये डेरिवेटिव फॉर्मूला तो है ना, cos x का डेरिवेटिव कर रहे हैं। ठीक है, डेरिवेटिव फॉर्मूला ही है हमारे पास, ये क्लियर है ना। तो हम यहाँ पे फंक्शन जो हमारा होगा वो क्या होगा, cos x हो जाएगा, और इंटरवल ले लेंगे बी से, क्या ले लीजिए, ए से बी ले लीजिए, जो कि मॉड लगा हुआ है, मॉड लगाने से आप cos b माइनस cos a लिख दीजिए, नीचे b माइनस a लिख दीजिए, बात यही रहेगी, है ना, इन इंटरवल ए से बी, और इस पे लैग्रेंज लगा दीजिए आप। तो cos b माइनस cos a मॉड लगाओगे ना बाद में, cos b माइनस cos a अपॉन b माइनस a इज इक्वल टू
कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। अब क्योंकि आप एक पॉइंट सी लोगे तो फॉर्म साइन सी लोगे, है ना। अब साइन से यूज करके मॉड लगा के भी आंसर निकालना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, साइन का रेंज यूज करके ये इनइक्वालिटी बन जाएगी, ठीक है। ट्राई कीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन जो है 10x इज ग्रेटर देन x है ना। तो इसमें आप एक फंक्शन एज्यूम कर सकते हैं, इसमें इस क्वेश्चन में फंक्शन एज्यूम करके ट्राई कर सकते हैं। सर 10x माइनस एक्स अगर मैंने एज्यूम कर लेता हूँ तो ये इनइक्वालिटी तैयार हो जाएगी, ठीक है। 10x माइनस करिएगा, इस फंक्शन का भी कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, 0 से पाई बाय 2 ओपन में, ठीक है। तो आप क्या करना है, इसको एलएमटी लगा देना है। एलएमटी लगाएंगे आप, एलएमटी लगाते ही, ठीक है ना, आपको इनइक्वालिटी नजर आएगी। आपको इनइक्वालिटी कैसे नजर आएगी, जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो एक तरफ आपको ट्रिग्नोमेट्री मिल जाएगी, जैसे यहाँ पे साइन एक्स मिला था, बस वहां पे कुछ मिल जाएगा और वहां से इनइक्वालिटी आ जाएगी, ठीक है। ट्राई कीजिएगा ये 3 सवाल ऐसे होमवर्क। तो आज का सेशन आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, सबको समझ में आया होगा कि रोलीज और लैग्रेंज ये थ्योरम क्या है, क्या कहते हैं, है ना, और किस तरह के सवाल जेईई में पूछे जाते हैं। तो हमने देखा कि जो एलएमवीटी है, लैग्रेंज मीन थ्योरम है, वो क्या है, वो जनरलाइज्ड, है ना, जनरलाइज्ड थ्योरम है। रोल्स, लेकिन ठीक है। तो जनरल थ्योरम देखिए, हमने रोल्स रोल्स में 3 कंडीशन को, थर्ड कंडीशन को हटा के उसी के रिजल्ट में आप इनकॉर्पोरेट कर दिया गया, क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन, आई होप एवरीबॉडी इज एंजॉयड इट, सबको समझ में आया होगा। कीप लर्निंग, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।